यतीमों को सताना अच्छा लगे तो रूह बीमार है, जब बेवाओं पे जुल्म और सितम अच्छा लगे तो रूह बीमार है, जब सदाकत अच्छी ना लगे तो रूह बीमार है, जब अदालत अच्छी ना लगे तो रूह बीमार है, जब जज्बा सखावत में मजा ना आए तो रूह बीमार है, अरे जब शुजात अच्छी ना लगे तो रूह बीमार है, जब जिस्म बीमार होता है तो इलाज दवा से होता है, और जब रूह बीमार होती है तो उसका इलाज कैसे होता है? तो ये भी कुरान से पूछो। 15वां पारे में कुरान में रब ने इरशाद फरमाया, वयसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी, वो आपसे रूह के बारे में पूछते हैं, आप फरमा दो रूह तो हुक्म रब का नाम है, रूह तो अल्लाह के हुक्म से एक शय है। कुरान पैगाम दे रहा है, पहले ये पता लगा रूह का ताल्लुक किससे है, पहले ये पता लगा रूह का कनेक्शन किससे है, पहले ये पता लगा रूह कनेक्टेड किससे है, पहले ये पता लगा रूह रिलेटेड किससे है। हमने कहा कुरान तू ही बता। कुरान पैगाम देता है, रूह का ताल्लुक परवरदिगार आलम से है, रूह का कनेक्शन मौला से है, रूह रिलेटेड मौला से है, रूह कनेक्टेड मौला से है। अरे जब जिस्म बीमार होता है तो इलाज दवा से होता है, और जब रूह बीमार होती है तो इलाज जिक्र खुदा से होता है। ना दौलत से, ना दुनिया से, ना घर आबाद करने से, ना दौलत से, ना दुनिया से, ना घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। इंसान के वजूद के बारे में बताया, अभी मुझे गौसे आजम की सीरत बयान करनी है इसी आयत के तनाजुर में। आज मेरे पास दौलत की कसरत है, आज हमारे पास दौलत की फरावानी है, आज हमने अपनी जिंदगी का मकसद दौलत को बना लिया, आज हमने अपनी जिंदगी का मियार दौलत को बना लिया। नमाजें छूटती हैं तो छूट जाए, लेकिन मुझे दौलत कमानी है। अगर मुझे अपने बीवी बच्चे छोड़ के 5 साल के लिए अगर सऊदी या दुबई भी जाना पड़े तब भी मैं जाऊंगा, लेकिन मुझे दौलत कमानी है। आज इंसान का मकसद दौलत हो गया, आज मकान बनाना इंसान का मकसद हो गया, आज औलाद के लिए पैसे जमा करना इंसान का मकसद हो गया। क्या हमारे ही पास औलाद है? क्या हमारे ही पास बीवी है? अरे हमारे पास तो एक बीवी है, गौसे आजम के पास तो 4-4 बीवियां थी, आज हमारे पास तो 2-3 औलादे हैं। गौसे आजम के पास में 27 लड़के और एक रिवायत में 49 औलाद थी गौसे आजम की। अब मुझे बताओ, गौसे आजम ने कभी कहा मौला मेरी औलाद के लिए दौलत दे दे, मौला मेरी औलाद के लिए पैसा दे दे? नहीं प्यारे मुसलमानों, मैंने आलम तसव्वुर में अर्ज किया, मेरे गौस आज छोटा सा परिवार है हमारा, इसको चलाने के लिए रातों दिन हम मेहनत करते फिर रहे हैं, कैसे हमारे बच्चों का मुस्तकबिल सबरे। आज हज करने जाता है इंसान तो दौराने काबा इंसान को अपनी औलाद के लिए मुस्तकबिल का ख्याल आता है, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाए, सजदे की हालत में ख्याल आता है बेटियों की शादी के लिए जहेज जमा करना है। आज इंसान कहीं भी मोड़ पे पहुंच जाए, लेकिन उसका ख्याल घर में लगा रहता है, उसका जहन घर पे लगा रहता है, कैसे मैं अपनी औलाद के लिए दौलत जमा करूं। ऐ मेरे गौस, आपने इतना बड़ा परिवार कैसे पाल लिया? तो बारगाह गौसियत से यही जवाब मिलता है। कुरान की आयत पढ़ करके देख लो, मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरज़ुकहु मिन हैसु ला यहतसिब व मन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुहु। अरे जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए निजात का रास्ता निकाल देता है और उसे ऐसी जगह से रोजी अता फरमाता है जहां से बंदे का वहमो गुमान भी नहीं होता। जो अल्लाह पे भरोसा करता, अल्लाह उसके लिए काफी है। वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है वो पत्थर में, वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है वो पत्थर में। भटकता फिरता है इंसान क्यों रोजी के चक्कर में, उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में। जितना अल्लाह ने तेरी तकदीर में लिख दिया है तुझे उतना ही मिलना है, चाहे भीख मांग के ले ले, चाहे अल्लाह की रजा में राजी होकर के ले ले। जितना अल्लाह ने तेरी तकदीर में लिख दिया है तुझे उतना ही मिलना है। बात गौसे आजम की आ गई, कौन गौसे आजम है? आओ, किस घराने में गौसे आजम पैदा होते हैं, किस घराने में गौसे आजम की विलादत होती है? आप सुनते हुए चलो। आज हमारे यहाँ पर भी नौजवान हैं और आज नौजवान अपनी अपनी जिंदगी
का मुहासबा करें, आज उनकी जिंदगी कैसे गुजर रही है। किसी की जिंदगी व्हाट्सएप चला के गुजर रही है, कोई फेसबुक पे अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है, कोई यूट्यूब पे अपनी नजरें गंदी कर रहा है। प्यारे मुसलमानों, आज हमारे यहाँ के भी नौजवान हैं, और एक नौजवान वो था जो दरिया के किनारे लेटा हुआ था, शिद्दत की भूख ने बेचैन कर दिया था। प्यारे मुसलमानों, दिन को रोजा रखता, रात भर अल्लाह की इबादत करता, एक वो भी नौजवान था दरिया के किनारे, जिनका नाम तारीख में शेख अबू सालेह मूसा जग्गी दोस्त मिलता है। इतना भूख ने बेचैन कर दिया, कोई मुबाह चीज मिल जाए उठा करके खा लूं। क्या देखते हैं, दरिया में एक सेब बहता हुआ आ रहा था, सेब को उठाया, उठाने के बाद में भूख ज्यादा लगी हुई थी, फौरन सेब का एक लुकमा खाया, एक टुकड़ा सेब का हल्क से नीचे उतरा था, तकवे ने झंझोल के रख दिया। ए अबू साले, ये तूने क्या कर दिया? तू रात को दिन को रोजा रखता है, रात को इबादत करता है। अरे ये सेब तूने बगैर मालिक की मर्जी के खा लिया। ये सेब किसी बाग का है, और बाग का कोई मालिक होगा, और उस मालिक की बगैर मर्जी के, बगैर इजाजत के तूने सेब खा लिया। क्या जवाब देगा कयामत में अपने रब को, अगर इस सेब के मालिक ने तुझे रब की बारगाह में खड़ा कर दिया कि इसने मेरे बाग का एक सेब मेरी बगैर मर्जी के खाया था। ऐ नौजवानों, ये पैगाम है तुम्हारे लिए, उन भाइयों के लिए पैगाम है कि जो होटल पे पकौड़ी या समोसे लेने के लिए जाते हैं और बगैर दुकान वाले की मर्जी के चीजें उठा करके खाना शुरू कर देते हैं। दुकान पे जाते हैं जनरल स्टोर पे, और बगैर मर्जी के दुकानदार की चीजें उठा करके खाने लगते हैं। अगर मूंगफली के ठेले पे जाएंगे तो मूंगफली उठा करके खाना शुरू कर देंगे उसकी मर्जी के बगैर। हिसाब देना है कयामत के दिन इसका, अगर उसकी मर्जी नहीं हुई तो वो कयामत में तुम्हारा पकड़ करके रब की बारगाह में पेश कर देगा, मौला इसने मेरी बगैर मर्जी के मेरी फला चीज खाई थी। ये गौसे आजम के वालिद हैं, एक सेब का लुकमा खाया था, तकवे ने झंझोड़ के रख दिया। अबू साले, ये तूने क्या कर दिया? अब तूने बाग का सेब खाया है, इसकी माफी दुनिया में मांग ले, कयामत में इसका अज्र कहां से देगा? आए कई मील का सफर करते हुए दरिया के किनारे किनारे एक बाग के पास में पहुंचे, जिसकी शाखें दरिया पे झुकी हुई थी, सेब टूट के दरिया में गिर रहे थे। समझ गए इसी बाग का मैंने सेब खाया है। अंदर गए तो एक बुजुर्ग के चेहरे को देखा, नूरानी चेहरा था, अल्लाह अल्लाह कर रहे थे, और आपने जाके सलाम किया। बुजुर्ग ने सलाम का जवाब दिया, बोले कहो नौजवान कैसे आना हुआ? नौजवान ने कहा, मैंने तुम्हारे बाग का एक सेब तुम्हारी बगैर मर्जी के खा लिया है, आप मुझे माफ कर दीजिए। बुजुर्ग ने चेहरा देखा, बोले कहां से आ रहे हो? बोले कई मील का सफर करके आ रहा हूं पैदल, सिर्फ माफी के लिए। तो नौजवान का चेहरा देख करके आंखें बंद की और लौहे महफूज का मुताला किया, क्योंकि औलियाए किराम के सामने लौहे महफूज होता है, और लौहे महफूज में देख लिया कि ये नौजवान किस शान वाला है। आंखें बंद करके फिर खोलते हैं और कहते हैं, नौजवान माफ तो कर दूंगा, लेकिन मेरी दो शर्तें तुझे मानना पड़ेगी। पहली शर्त ये कि मेरे बाग की रखवाली करनी पड़ेगी। अब बाग की रखवाली की जाती है कई साल तक। फिर उसके बाद कहा, अब तो माफ कर दीजिए, वाकया बताना मकसद नहीं है, इसका माहसल बताना चाहता हूँ, क्योंकि वाकयात आप सुनते रहते हैं। कहा कि दूसरी शर्त बताइए। कहा, तुझे मेरी बेटी से निकाह करना पड़ेगा। मेरी बेटी की जरा खासियतें तो सुन लो, कानों से बहरी है, आंखों से अंधी है, पैरों से लंगड़ी है, हाथों से लुंजी है, जुबान से गुंगी है, तुम्हें उसके साथ निकाह करना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। ऐसा मॉडल अगर आज के किसी लड़के के सामने, नौजवान के सामने ये कह दिया जाए कि तेरा जिससे निकाह हो रहा है उसकी आंख में थोड़ा सा फर्क है, तो बताओ वो निकाह के लिए राजी नहीं होता है। ये गौसे आजम के वालिद हैं, कहते हैं कि आप दुनिया में मुझे जो सजा चाहे वो दे दीजिए, मैं आखिरत में सजा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अगर ऐसा है तो मैं उसके साथ निकाह करने के लिए तैयार हूं, लेकिन सेब की गलती को आप माफ कर दीजिए। बुजुर्ग ने कहा, माफ कर दूंगा। निकाह हो जाता है। जब आप कमरे के अंदर गए, दरवाजे पे पहुंचे तो अंदर से सलाम की आवाज आई। आपने सलाम का जवाब दिया, वो इस्तकबाल के लिए खड़ी हो गई। आप हैरत में पड़ गए कि उन्होंने कहा था आंखों से अंधी है, इन्होंने मुझे देख के सलाम किया, मतलब आंखों से अंधी नहीं है, और मेरे सलाम का जवाब सुन लिया, मतलब कानों से बहरी नहीं है। कहा, और मेरे इस्तकबाल के लिए खड़ी हुई, मतलब पैरों से भी लंगड़ी नहीं है। वापस आ गए और आकर के बुजुर्ग से कहा, कहीं मैं गलत कमरे में तो नहीं चला गया, कोई और तो नहीं है ये? तब
कहा था बेटा ये आप ही का कमरा है और ये जो आप अंदर लड़की देख के आए हो ये आप ही की ज़ौजा, आप ही की शरीक हयात है। कहा जो बातें आपने बताई थी वो उसमें नहीं पाई जाती है। कहा हाँ बेटा मैंने कहा था ना कानों से बहरी है, इसलिए कहा था कि आज तक मेरी बेटी ने कोई गंदी बात बेहुदा बात अपने कानों से नहीं सुनी है और मैंने जुबान से गूंगी इसलिए कहा था। आज तक मेरी बेटी ने कभी झूठ नहीं बोला है, मैंने पैरों से लंगड़ी इसलिए कहा था। आज तक मेरी बेटी ने घर से बाहर कदम नहीं निकाला है मेरी मर्जी के बगैर। आज मैंने अपनी बेटी को आंखों से अंधी इसलिए कहा था। आज तक मेरी बेटी ने किसी गैर महरम को नहीं देखा है। ऐ रायपुर वालों, जब बाप नेक होता है, जब माँ नेक होती है, जब बाप परहेजगार होता है और जब माँ मुत्तकिया होती है तो ऐसे गुलशन में जो फूल खिलता है उसी फूल को दुनिया गौसे आजम के नाम से जानती है। उसी फूल को दुनिया शेख अब्दुल कादिर जीलानी के नाम से जानती है। आला हजरत पुकार के कहते हैं वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिजर के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। ऐसे हसीन गुलशन में जो फूल खिला उसी फूल को दुनिया गौसे आजम के नाम से जानती है। कौन गौसे आजम? एक रमजान को कस्बा जीलान के मोहल्ला नीफ में पैदा हुए। कितने 470 या 71 हिजरी को और 488 हिजरी को बगदाद पहुंचे। तारीख सुनते हुए चले। 470 या 71 में पैदा हुए, 488 हिजरी को बगदाद पहुंचे, यानी 18 साल की उम्र में बगदाद पहुंचे गौसे आजम। 18 साल तक कस्बा जीलान के कुर्ब जवार में तालीम हासिल करते रहे और जब आप एक दिन मदरसे से आ रहे थे तो रास्ते में एक बैल मिला। आपने उसकी पूंछ को पकड़ा, बैल ने घूम करके इंसानी आवाज में कहा अब्दुल कादिर तुम्हें अल्लाह ने खेलने कूदने के लिए पैदा नहीं किया है, तुम्हें अल्लाह ताला ने किसी और काम के लिए पैदा किया है। आप आए डरे सहमे हुए अपने घर पे आते हैं और आकर के अपने मकान की छत पे चढ़ जाते हैं। जब मकान की छत पे चढ़े तो क्या देखते हैं मेरे गौसे आजम के सारे पर्दे हट जाते हैं। आप अब कस्बा जीलान में खड़े होकर के खाना काबा की जियारत कर रहे थे, खाना काबा की जियारत कर रहे थे। आला हजरत पुकार के कहते हैं सारे अफ्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ और काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। गौसे आजम है। बगदाद में आप जाना चाहते, माँ से कहते अम्मी आज एक जानवर ने मुझसे इंसानी आवाज में बात करके कहा अब्दुल कादिर तुम्हें खेलने कूदने के लिए पैदा नहीं किया है, तुम्हें अल्लाह ताला ने किसी और काम के लिए पैदा किया है। ए मेरी अम्मी अब इजाजत दे दो, मैं इल्म हासिल करने बगदाद जाना चाहता हूँ, मैं और तालीम के लिए बगदाद जाना चाहता हूँ। ऐ प्यारे मुसलमानों मैं आपसे पूछता हूँ गौसे आजम तो पैदाइशी वली है, गौसे आजम तो मादरजाद वली है, उन्हें इतना इल्म हासिल करने की क्या जरूरत थी? तो गौस हमें ये पैगाम देते हैं कि सरदारी इल्म से मिलती है, बुलंद रुतबा इल्म से मिलता है, बुलंद मकाम इल्म से मिलता है, बुलंद शान इल्म से मिलती है। आज सेक्टर ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक, आज सेक्टर ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक ये बात पूरी बात साबित हो चुकी है कि 95% मुसलमान तालीम याफ्ता नहीं है, 95% मुसलमान जाहिल है और सिर्फ 5% मुसलमान पढ़ा हुआ है। आज थाने में जाकर के देखो तो मुसलमान कहते हमारी सुनवाई नहीं है। आज हॉस्पिटलों में जाकर के देखो तो मुसलमान अपना रोना रोते कि हमारी सुनवाई नहीं है। हमने अपनी औलाद को पढ़ाया ही कहाँ, हमने अपनी औलाद को तालीम दी ही कहाँ। आज हमने अपनी औलाद को बचपन से काम में डाल दिया, 200-250 रुपए औलाद कमा के क्या लाई, हमने उनके मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचा, हमने उनके फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा। वही औलाद जब शादी हो जाती है तो बस बच्चों के कमाने के लिए मजदूरी करती हुई नजर आती है। आज बैंकों में जाकर के देखो तो आंखों से आंसू निकलते जब मुसलमान फार्म लेकर के एक दूसरे से भरवाने के लिए जाते हैं कि हमारा ये फार्म भर दो। ऐ प्यारे मुसलमानों अब तुम्हारी जिंदगी गुजर गई है तो क्या हुआ, अपनी औलाद को तो तालीम दे के चले जाओ, अपनी औलाद को तो पढ़ा के चले जाओ ताकि उनकी जिंदगी संवर जाए।
تاکہ ان کی زندگی آگے آسانی سے گزر جائے۔ میرے غوث پیدائشی ولی ہیں لیکن علم حاصل کر رہے ہیں، ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں میرے غوث اعظم کے سرداری علم سے ملتی ہے، بلند مقام علم سے ملتا ہے، اس لیے اپنے اولاد کو علم حاصل کراتے رہنا، اپنی اولاد کو تعلیم دیتے رہنا، اور اپنے بچوں کو چاہے ڈاکٹر بناؤ، چاہے اپنے بچوں کو ماسٹر بناؤ، چاہے اپنے بچوں کو انجینئر بناؤ، چاہے اپنے بچوں کو پروفیسر بناؤ، کچھ بھی بنانا، پہلے ان کو مدینے والے مصطفیٰ کا غلام بناؤ، پہلے انہیں شریعت کا علم دو، پہلے انہیں قرآن و حدیث کا علم دو۔ جب اس کے دل میں قرآن و حدیث کا علم ہوگا تو ڈاکٹر بعد میں ہوگا، پہلے مدینے والے مصطفیٰ کا غلام ہوگا، انجینئر بعد میں ہوگا، پہلے مدینے والے مصطفیٰ کا غلام ہوگا، پولیس محکمے میں بعد میں ہوگا، پہلے مدینے والے مصطفیٰ کا غلام ہوگا۔ اس لیے دین کی تعلیم دے کر کے جاؤ، جب تمہاری اولاد کے دل میں دین کی تعلیم ہوگی تو وہ مسلمانوں کے لیے محبت کا نذرانہ بھی پیش کرے۔ رات غوث اعظم بغداد پہنچے، آپ نے تعلیم حاصل کی، اور غوث اعظم اپنی ماں سے کہتے ہیں امی اب اجازت دے دو، میں بغداد جانا چاہتا ہوں۔ غوث اعظم کی عمر 18 سال، ماں کی عمر 78 سال۔ سنتے چلے تاریخ، ماں کی عمر 78 سال۔ اب مجھے بتاؤ 80 سال کے قریب جب انسان پہنچ جائے تو اس بڑھاپے میں ماں باپ کو اولاد کی کتنی ضرورت ہے؟ پڑتی کہ نہیں پڑتی؟ اولاد کی ضرورت بڑھاپے میں ماں باپ کو پڑتی ہے۔ تو اولاد ہے کہ جوانی میں اپنے مستی کرتی ہوئی پھرتی ہے، اور یہ بوڑھے ماں باپ ہیں کہ اولاد کا چہرہ دیکھتے رہتے ہیں۔ حضرات، ماں نے یہ نہیں کہا میرے لال تو اب بڑھاپے میں مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے، ماں نے یہ نہیں کہا بیٹا اب تیرے بعد میرا کون سہارا ہے، ماں نے یہ نہیں کہا بیٹا تو ہی تو میرے بڑھاپے کی لاٹھی ہے، اے میرے بیٹا تو اب اس حال میں مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے۔ ماں نے یہ نہیں کہا میرے لال تو نے ان احسانوں کو بھلا دیا، میں نے تجھے 9 مہینے اپنے شکم میں رکھا۔ اے پیارے مسلمانوں، 3 احسان ماں کے ایسے ہیں کہ اولاد پوری زندگی ماں کی خدمت کرتی رہے تب بھی ان احسانوں کا بدلہ نہیں چکا سکتی۔ سب سے پہلا احسان یہ ہے ماں کا کہ اس نے 9 مہینے تم کو اپنے شکم میں رکھا۔ آپ ذرا سوچو تو صحیح، عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں ایک گڑیا نے آ کر کے کہا تھا حضور میرا بیٹا مجھے بہت ستاتا ہے، میرا بیٹا مجھ پہ بہت ظلم و ستم کرتا ہے۔ عمر فاروق اعظم نے اس کے بیٹے کو بلایا اور 2 کلو کے قریب وزنی پتھر اس کے پیٹ پہ باندھ دیا اور کہا گھر چلا جا، اگر یہ پتھر تیرے پیٹ سے ہٹ گیا تو تجھے کوڑے ماروں گا، سزا دوں گا۔ گھر پہ گیا، کھانا کھانا دشوار ہو گیا، حاجت کے لیے جانا دشوار ہو گیا، شام کو سوئے تو پتھر کے وزن کی وجہ سے سانس دبنے لگے، ایک رات کاٹنا دشوار ہو گئی۔ صبح عمر فاروق اعظم کے پاس آ کے کہتا ہے حضور یہ پتھر ہٹا دیجئے۔ آپ نے وہ پتھر ہٹایا، تھوڑا وزن اور بڑھا دیا، 3 کلو کے قریب پتھر کا وزن کر دیا اور پیٹ پہ باندھ کے کہا اگر یہ پتھر تیرے پیٹ سے ہٹ گیا تو سمجھ لینا کہ تجھے سخت سزا دوں گا۔ اب وہ اپنے گھر آیا، ایک رات کاٹنا دشوار ہو گئی، شام کو جب لیٹے تو پتھر کے وزن کی وجہ سے اس کی سانس دبنے لگے۔ ماں سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے امی تو کہہ دے گی تو یہ پتھر میرے پیٹ سے ہٹ جائے گا۔ اب بوڑھی ماں آئی، کیونکہ ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں باپ اپنی اولاد کو پریشانی میں دیکھنا پسند نہیں کرتے، اولاد کتنا بھی ظلم کیوں نہ کرے ماں باپ کے اوپر، لیکن یہ بوڑھے ماں باپ ہیں کہ اولاد کو معاف کر دیتے ہیں۔ رات ماں آئی اور آ کر کے کہا حضرت آپ میرے بیٹے کے پیٹ سے یہ پتھر ہٹا دیجئے، کیونکہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا، آپ بھی معاف کر دیجئے۔ حضرات اتنا کہنا تھا بوڑھی ماں کا، عمر فاروق اعظم نے پتھر کو ہٹا دیا اور پتھر ہٹانے کے بعد ایک جملہ کہا ارے نادان تجھ سے 2 کلو کا پتھر لے کر کے ایک رات گزارنا کرنی پڑ گئی، تجھے ایک رات گزارنا دشوار ہو گیا، ذرا سوچ تو صحیح تیری ماں نے تجھے 9 مہینے اپنے شکم میں رکھا، کیسے گھر کا کھانا بنایا ہوگا، کیسے گھر کے اندر جھاڑو لگائی ہوگی، کیسے گھر کے اندر کپڑے دھوئے ہوں گے، کیسے گھر کا کام کاج کیا ہوگا۔ آج اولاد ماں باپ کی ان قربانیوں کو فراموش کر دیتی ہے، آج اولاد ماں باپ کی ان قربانیوں کو بھلا دیتی ہے۔ ماں نے 9 مہینے اپنے شکم میں رکھ کر کے کیسے اولاد کو اپنی پالا ہوگا، اور ماں کا یہ احسان اتنا بڑا ہے پیارے مسلمانوں،
کہ اولاد پوری زندگی ماں کی خدمت کرتی رہے تب بھی ماں کے ان احسانوں کا بدلہ نہیں چکا سکتی. اور دوسرا احسان ماں کا یہ ہے کہ اس نے اپنی اولاد کو جنم دیا ہے, اس نے اپنی اولاد کو پیدا کیا ہے. بعض عورتوں کا تو ولادت کے وقت میں, بچے کی پیدائش کے وقت میں انتقال ہو جاتا ہے. کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کتنے درد کے جھٹکے برداشت کرنا پڑتے تب کہیں اولاد دنیا میں آتی ہے. اور وہی اولاد جوانی پہ پہنچ کر کے پورے ماں باپ کا بستر گھر سے باہر کر دیتی ہے. کیا اسی دن کے لیے ماں باپ اولاد کو پالتے ہیں؟ کیا اسی دن کے لیے ماں باپ اولاد کو جوان کرتے ہیں؟ یاد رکھو پیارے مسلمانوں, یہ ماں باپ وہ اللہ کی عظیم نعمت ہے. اس محبت کا پتہ تب چلتا ہے جب یہ سائے ہمارے سر سے اڑ جاتے ہیں. پھر چراغ لے کے بھی ڈھونڈو گے تو ماں باپ جیسی محبت کرنے والی شخصیتیں تمہیں نہیں ملے گی. پھر چراغ لے کے بھی ڈھونڈو گے تو ماں باپ جیسی محبت کرنے والی شخصیت تم کو نظر نہیں آئے گی. آج جس بوڑھے باپ کی کھانسی تمہیں اچھی نہیں لگتی, آج جس بوڑھی ماں کا بولنا تمہیں اچھا نہیں لگتا, آج بیٹا گھر سے باہر چلا جائے تو ماں فون کر کے پوچھتی ہے میرے لال ابھی تک گھر پہ نہیں آئے, کہاں پر ہو؟ تو بیٹا غصے میں کہتا ہے ماں مجھے کیوں پریشان کرتی رہتی ہو, میرے بھی تو کچھ شوق و ارمان ہے, میں اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے آیا ہوں, کیوں فون کر کے مجھے پریشان کرتی رہتی ہو؟ اور جب بیٹا غصے میں فون کاٹ دیتا ہے تو اس بوڑھی ماں سے پوچھو جب بستر پہ لیٹ کے بیٹے کا راستہ دیکھ رہی ہے, جو وہ باپ جو بستر پہ لیٹ کر کے اپنی اولاد کا راستہ تک رہا ہے, پوری رات ماں کو نیند نہیں آتی ابھی میرا بیٹا گھر پہ نہیں آیا ہے. باپ بھی پوری رات بستر پہ کربٹیں بدلتا رہتا ہے, میرا لال ابھی تک گھر پہ نہیں آیا ہے. یہ ماں باپ کی محبت تو تب پتہ چلتی ہے جب خود باپ بنتا ہے. ماں باپ کیا چیز ہے اس کا پتہ تب چلتا ہے جب انسان خود باپ بنتا ہے, جب خود کی اولاد ہوتی ہے. جب خود کی اولاد بیمار پڑتی ہے نا تو ڈاکٹروں کے گھروں کے چکر رات کے 12 بجے کاٹتا ہے. اگر رائے پور کے ڈاکٹر سے فائدہ نہیں ہوتا تو بھوجی پورا لے کر کے بھاگتا ہے, بھوجی پورا کے ڈاکٹر سے فائدہ نہیں ہوتا تو بریلی اور دلی لے کر کے بھاگتا ہے. آج تو دور بڑا ترقی کر گیا, آج تو دور بڑا ترقی یافتہ دور ہے. آج تو ہر گھر میں تمہیں موٹر سائیکل مل جائے گی, آج تو اکثر گھروں میں تمہیں کاریں مل جائیں گی. یہاں سے 1.5-2 کلومیٹر کے فاصلے روڈ پہ پہنچو گے بہت ساری سواریاں تم کو مل جائیں گی, رات کے 12 بجے بھی تم کو سواریوں کا انتظام ہو جائے گا. لیکن ذرا ان بزرگوں سے پوچھو اب سے 30-35 سال پیچھے تو پلٹ کے چلو, بڑا غریبی کا دور تھا, بڑا غربت کا دور تھا. اس دور کو تم نے کیسے فراموش کر دیا جب بچپن میں تم بیمار پڑے تھے. ایسا غریبی کا دور تھا کہ باپ کے پیروں میں چپل نہیں ہوتی لیکن تم کو ڈاکٹر کے پاس لے کر کے گیا, ماں کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا لیکن تم کو ڈاکٹروں کے گھروں کے دروازے پہ لے کر کے گئی. آج جیسے تم اپنے اولاد کے لیے کہتے ہو نا کہ زمین بکے تو بک جائے, مکان بکے تو بک جائے, پراپرٹی بکے تو بک جائے, گھر بار بکے تو بک جائے, لیکن میری اولاد کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. کیسے تم نے اپنے بچپن کو فراموش کر دیا, کیسے تم نے اپنے بچپن کو بھلا دیا, کیسے تم نے اپنے بچپن کو بھلا دیا. ارے جب تم بچپن میں بیمار پڑے تھے تو یہی بوڑھا باپ تم کو پیروں میں چپل نہیں ہوتی لیکن ڈاکٹروں کے پاس لے کر کے گیا. یہی ماں اگر راستے میں کوئی ندی یا نالا آ جاتا تو تم کو اوپر اٹھا لیتے لیکن خود بھیگ جاتے. بارش آ جاتی تو ماں اپنا دوپٹہ اپنی اولاد کو اڑا دیتی لیکن خود بھیگ جاتی, اولاد کو بھیگنے نہیں دیتی. ان قربانیوں کا بدلہ کہاں سے چکاؤ گے؟ اے نوجوانوں, ماں باپ کے ان احسانوں کا بدلہ کہاں سے چکاؤ گے؟ یہ ماں باپ اللہ کی وہ عظیم نعمت ہے. آج بیٹا کہتا ہے یہ دولت, یہ گھر میں نے اپنے پیسے سے بنایا ہے, یہ مکان میں نے اپنے پیسے سے بنایا ہے, یہ زمین میں نے اپنے پیسے سے خریدی ہے. اور ذرا دیکھو حدیث پاک کیا کہتی ہے. نبی کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے, بولے آقا میرے باپ پہ میرا قرض آ رہا ہے, وہ دے نہیں رہے ہیں. نبی نے ان کے والد کو بلایا. اب وہ بوڑھے صحابی تھے, ڈنڈے کا سہارا لے کر کے آئے, نبی کو سلام کیا, نبی نے سلام کا جواب دیا اور نبی نے فرمایا تم اپنے بیٹے کا قرض کیوں نہیں دے رہے ہو؟ تو ان بوڑھے صحابی نے عرض کیا آقا جب میرے جسم میں طاقت تھی, میرے جسم میں قوت تھی, میں کمانے کے لیے جاتا تھا, میرا بیٹا جتنے پیسے مجھ سے مانگتا میں اپنے بیٹے کو دیتا. آج میرے جسم کی ہڈیوں نے جواب دے دیا,
آج میرے جسم کی طاقت نے جواب دے دیا، آج میں بڑھاپے کی دہلیز پہ پہنچ گیا، میرا بیٹا مجھے خرچ کو پیسے دیتا ہے تو مجھ سے کہتا ہے بدلے میں لے لوں گا آپ سے پیسے۔ میرے آقا اب میرے جسم کی ہڈیوں نے جواب دے دیا، اب میں پیسے کہاں سے دوں؟ میرے آقا ان کی بات سن کر کے رونے لگے، صحابہ بھی رونے لگے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ اس بوڑھے صحابی کی بات سن کے صرف میں ہی نہیں رو رہا ہوں، صرف تم ہی نہیں رو رہے ہو، میرے ارد گرد جتنے پتھر اور ڈھیلے ہیں وہ سب کے سب آنسو بہا رہے ہیں۔ پتہ چلا جس گھر میں ماں باپ کو ستایا جاتا ہے، جس گھر میں ماں باپ پہ ظلم و ستم ہوتے ہیں، اس گھر کے در و دیوار بھی آنسو بہاتے ہیں، اس گھر کے در و دیوار بھی روتے ہیں۔ چاہتے ہو کہ زندگی سکون سے گزر جائے تو ماں باپ کی خدمت کر لو، چاہتے ہو کہ زندگی آرام سے گزر جائے تو ماں باپ کی خدمت کر لو، کیونکہ یہ ماں باپ اللہ کی ایسی عظیم نعمت ہے۔ اس محبت کا پتہ تب چلتا ہے جب یہ سائے ہمارے سر سے اٹھ جاتے ہیں۔ پھر گھر میں گھسو گے تو چارپائی تمہیں کاٹنے کو دوڑے گی، پھر گھر میں گھسو گے تو ماں کی آواز تم کو نہیں آئے گی۔ میں ایصال ثواب کا منکر نہیں ہوں، آج جب ماں باپ میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو 10ویں 20ویں میں کیسے کیسے پھل لا کر کے رکھے جاتے ہیں اور کیسے فقیروں کو تلاش کر کے کہا جاتا ہے یہ جوڑا میں اپنے باپ کی طرف سے دے رہا ہوں، یہ جوڑا میں اپنی ماں کی طرف سے دے رہا ہوں۔ میں ایصال ثواب کا منکر نہیں ہوں، جو آپ ایصال ثواب کریں گے وہ پہنچتا ضرور ہے، لیکن کیا اچھا ہوتا کہ باپ زندہ تھے تو انہیں نئے کپڑے پہنا دیتا، کیا اچھا ہوتا کہ ماں باپ حیات تھے تو ان کے لیے پھل لا کر کے کھلا دیتا۔ آج بیٹا پھل بھی لے کے آتا ہے تو ایسے چھپا کے لے جاتا ہے ماں باپ سے سیدھا اندر کمرے میں کہ کہیں میرے ماں باپ میرے یہ پھل دیکھ نہ لے۔ ہم نے دیکھا ہے اپنے بچپن میں کہ ہمارے ماں باپ اگر باہر سے، والد اگر باہر سے کوئی چیز لے کے بھی آتے تھے تو ماں سب بھائیوں کا حصہ الگ الگ رکھ دیتی تھی کہ یہ میرے فلاں بیٹے کا ہے، یہ میرے فلاں بیٹے کا ہے۔ کیا ہو گیا اولاد کو جب ماں باپ بڑھاپے میں پہنچے تو اولاد نے ماں باپ کا بستر گھر سے باہر کر دیا، اولاد نے ان کو ٹینوں میں رہنے پہ مجبور کر دیا، خود تو ایئر کنڈیشن روم میں رہتا ہے، جاڑوں میں اس کے گھر میں ہیٹر کا انتظام ہے، گرمیوں میں اس کے گھر میں کولر اور اے سی کا انتظام ہے، اور بوڑھے ماں باپ ہیں کہ تینوں میں رہ کے ہاتھ والے پنکھے سے اپنا گزارا کر رہے ہیں۔ بڑھاپے میں اس تین کے اندر رہ کر کے بوڑھے ماں باپ ہے کہ ایک کمبل کے اندر گزارا کر رہے ہیں۔ کیا پیارے مسلمانوں اسی دن کے لیے اولاد کو ماں باپ جوان کرتے ہیں؟ کیا اسی دن کے لیے ماں باپ کو اولاد کو ماں باپ پالتے ہیں؟ ان احسانوں کا بدلہ کہاں سے چکاؤ گے؟ ان احسانوں کا بدلہ کیسے دو گے؟ اس لیے ماں باپ حیات ہیں تو ان کی خدمت کر لو، اور ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے تو نبی فرماتے جمعے کی نماز کے بعد میں ان کی قبر کی زیارت کر لو۔ جب ان کی قبر کی زیارت کرو گے تو گویا ایسا ہے جیسے تم نے ان کی زندگی میں زیارت کی ہے۔ بوڑھے ماں باپ ہیں، ان کے احسانوں کا بدلہ کہاں سے چکاؤ گے؟ پہلی محبت ہے ماں باپ کی دنیا میں جو بدلہ مانگتی ہے۔ اگر تم اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو گے تو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ بھلائی کرے گی، اگر تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی نہیں کی تو بڑھاپے میں یہ امید مت رکھنا کہ تمہاری اولاد بڑھاپے میں تمہارا ساتھ دے گی۔ اے پیارے مسلمانوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ماں باپ کا احسان اولاد کے اوپر بہت بڑا ہے، اور اتنا بڑا احسان ہے ماں باپ کا، نبی فرماتے ہیں ہما جنتوں کا ہما ناروں کا، تیرے ماں باپ تیرے لیے جنت بھی ہے اور تیرے ماں باپ تیرے لیے جہنم بھی ہے۔ اگر ماں باپ کی خدمت کرو گے تو اللہ جنت عطا فرمائے گا، اور اگر ماں باپ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا۔ اے پیارے مسلمانوں، نبی نے فرمایا جس کے ماں باپ اس سے راضی ہیں اس سے اللہ راضی ہے، اس کا رسول راضی ہے، اور جس سے ماں باپ راضی نہیں ہے اس سے نہ اللہ راضی ہے نہ اس کا رسول راضی ہے۔ اے پیارے مسلمانوں، تو ماں باپ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے۔ مولانا روم علیہ الرحمہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں مثنوی شریف کے
अंदर, और वो नतीजा जो निकालते हैं नौजवानों, वो दिल की तख्ती पे लिखने के काबिल होता है। मौलाना रूम कहते हैं एक साहब की बीवी ने ये शिकायत की कि पूरी रात तुम्हारा बाप खांसता रहता है, इसकी खांसी की वजह से मेरे बच्चों की नींद खराब होती है, इसकी खांसी की वजह से मैं रात को सो नहीं पाती हूँ। वो आया और आकर के अपने बाप से कहता है वालिद साहब मैं आपका बिस्तर वहाँ कर देता हूँ जहाँ जानवर बनते हैं। बाप ने कहा बेटा किस लिए? कहा इसलिए कि तुम पूरी रात खांसते हो, मेरे बच्चों की नींद खराब हो जाती, मेरी बीवी भी सो नहीं पाती है। बाप ने कहा बेटा फिर सो जाएंगे तेरे बच्चे? कहा हाँ अब्बा, जब खांसी नहीं होगी तो सो जाएंगे। अल्लाह अकबर। बाप को अपनी पीठ पे लिया और हाथ में कंबल लिया और चला जानवरों के बंधने की जगह पे, जिसको हम सार कहते हैं, और साथ में उसका बेटा था जो बहुत समझदार था, वो भी साथ में चल दिया। जब उसने अपने बाप का बिस्तर कर दिया और अब्बा को लिटा दिया तो कहा अब्बा जब सर्दी लगे ठंड लगे तो ये कंबल ओढ़ लेना। उस बच्चे ने कंबल उठाया और किसी तरीके से उसको आधा फाड़ दिया और आधा अपने दादा को दे दिया, आधा लेकर के चलने लगा। बहुत गौर से सुनना। बाप ने कहा बेटा ये तूने क्या कर दिया? इतने बेहतरीन रजाई घर पे रखी थी, वो किस काम आएगी? इतने बेहतरीन कंबल रखे थे बेटा, वो किस काम आएंगे? तो उस बच्चे ने कहा था अब्बा ये आधा कंबल मैं इसलिए लेके जा रहा हूँ, आज तुम्हारे बाप बूढ़े हो गए, तुमने उनका बिस्तर जानवरों के बंधने की जगह पे कर दिया, और कल जब तुम बूढ़े होगे, जब मैं तुमको ला करके इसी जगह पे लिटाऊंगा तो ये आधा कंबल तुम्हें ओढ़ने के लिए दूंगा। पहली मोहब्बत माँ बाप की है दुनिया में जो बदला मांगती है, इसलिए अपने माँ बाप के साथ तुम भलाई करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। गौसे आजम की वालिदा ने ये नहीं कहा मेरे बेटा तू अब बुढ़ापे में मुझे छोड़ के जा रहा है। गौसे आजम की वालिदा ने ये नहीं कहा मेरे लाल अब तेरे बाद मेरा कौन सहारा है बुढ़ापे में। नहीं, गौसे आजम की वालिदा ने ये भी नहीं कहा बेटा मैंने तुझे 9 महीने अपने शिकम में रखा, ऐ मेरे बेटे मैंने तुझे जन्म दिया। ये भी नहीं कहा गौसे आजम की वालिदा ने। तीसरा एहसान माँ का ये है कि वो अपनी औलाद को 2 साल तक अपना खून जिगर दूध की शक्ल में पिलाती है। ये 3 एहसान माँ के ऐसे हैं कि औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करती रहे तब भी इन एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। हजरात गिरामी, बताना मकसद ये था, एक सहाबी ने अपनी माँ को अपने पीठ पे सवार करके 7 मरतबा काबे का तवाफ कराया और आका की बारगाह में आके अर्ज किया आका मैंने अपनी माँ को 7 मरतबा हज कराया है, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? नबी ने फरमाया तेरी पैदाइश के वक्त तेरी माँ को जो दर्द उठे थे उन दर्दों में से एक दर्द का बदला भी तूने अभी नहीं चुकाया है। तो बताओ माँ बाप का कितना बड़ा मकाम व मर्तबा है, कितनी बड़ी शान है माँ बाप की। गौसे आजम की वालिदा ने ये नहीं कहा मेरे लाल अब तू मुझे छोड़ करके जा रहा है, बुढ़ापे की दहलीज पे मैं पहुंच चुकी हूँ। ये माँ बाप हैं, ऐसी अजीम नेमत है माँ बाप की। माँ बाप औलाद को हमेशा खुश देखना चाहते हैं कि मेरी औलाद खुश रहे, वो किसी भी हाल में रहे लेकिन खुश रहे। बाप धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए। बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। और नेमत के वक्त वो कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कभी हस्बे जरूरत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। माँ बाप गौसे आजम माँ से कहते हैं अम्मी इजाजत दे दो बगदाद जाना चाहता हूँ। तो गौसे आजम की वालिदा ने कहा जा बेटा मैं तुझे इजाजत देती हूँ। और तारीख बताती 18 साल की उम्र में गौसे आजम बगदाद पहुँचे। उसके बाद अपनी माँ का चेहरा तक देखना नसीब नहीं हुआ, माँ का कस्बा जीलान में इंतकाल हो जाता है। और मेरे गौस बगदाद में तालीम हासिल कर रहे थे। 40 साल गौसे आजम ने बाजो तकरीर कही, तकरीर के जरिए लोगों को समझाया और उसी में 32 या 33 साल मदरसे में बैठ करके पढ़ाया गौसे आजम ने। जिस तरीके से इस्लाम की खिदमत होती है, किताबों के जरिए इस्लाम की खिदमत होती है, गौसे आजम ने किताबें लिख कर के इस्लाम की खिदमत की।
वाज व तकरीर के जरिए इस्लाम की खिदमत होती है। गौसे आजम ने 40 साल इस्लाम की खिदमत की, 32 साल मदरसे में बैठ करके गौसे आजम ने पढ़ा करके इस्लाम की खिदमत की। और गौसे आजम के मदरसे से हर साल 3000 के करीब तलबाए किराम फारिग होकर के अलग अलग जगहों पे जाकर के इस्लाम की खिदमत करते थे। ये गौसे आजम की शान थी कि हर साल हर दिन आप दरसगाह में बैठ करके 12 या 13 इल्म मदरसे में पढ़ाया करते थे। सुबह फजर की नमाज के बाद वजीफे से फारिग होने के बाद आप बैठ जाते थे पढ़ाने के लिए, ज़ोहर की नमाज तक पढ़ाते थे। और आप हफ्ते में 3 दिन तकरीर किया करते थे, जुमे के दिन, इतबार के दिन, मंगल के दिन। जुमे के दिन जुमे की नमाज से पहले, इतबार के दिन सुबह को, और मंगल को इशा की नमाज के बाद में। पहले 10-20 लोगों का मजमा रहता था आपकी मजलिस में, फिर वो मकाम अल्लाह ने गौसे आजम को अता फरमाया कि 70-70 हजार का मजमा गौसे आजम की मजलिस में हुआ करता था। और 400 उलमाए किराम गौसे आजम की तकरीर को लिखने के लिए वहां पर बैठा करते थे। जय्यद उलमाए किराम गौसे आजम की तकरीर को नोट किया करते थे। और जब वाज गौसे आजम कहते थे तो गौसे आजम की तकरीर के बाद में तकरीबन 250 के करीब जनाजे गौसे आजम की मजलिस से उठा करते थे। ऐसा खौफे खुदा दिल में पैदा हो जाता था, ऐसा खशियत इलाही से लोगों की रूह निकल जाती थी। प्यारे मुसलमानों, ये गौसे आजम है। और वाज की ये शान थी गौसे आजम के, तकरीर की ये शान थी गौसे आजम की कि 70,000 का मजमा होता। जितनी आवाज सामने बैठने वाला सुना करता था, उतनी ही आवाज सबसे पीछे बैठने वाला सुना करता। गौसे आजम है, ये गौसे आजम की शान है। गौसे आजम की मजलिस में एक दिन एक मुरीद आगे बैठे हुए थे। अब गौसे आजम का मकाम देखें, एक मुरीद आगे बैठे हुए थे। उन्होंने सोचा कि मैं गौसे आजम की तकरीर को सुनूंगा। आज हम जाते हैं जलसों में तो अपने मजे के लिए जाते हैं, कोई किसी शायर को सुनने जाता है, कोई किसी खतीब को सुनने जाता है, और कोई किसी का चेहरा देख करके चला जाता है। हजरात गिरामी, गौसे आजम की मजलिस में गौसे आजम के मुरीद बैठे हैं, कहते हैं कि मैं तकरीर छोड़ के नहीं जाऊंगा गौसे आजम की। अचानक उनके पेट में गैस महसूस हुई और उनको हाजत महसूस हुई। अब वो सोचने लगे कि अब मैं बाज से उठ करके जाऊंगा तो तकरीर छूट जाएगी और मैं गौसे आजम का बाज नहीं छोड़ूंगा, मैं गौसे आजम की तकरीर को नहीं छोड़ूंगा। वहीं पर बैठे रहे लेकिन बहुत ज्यादा परेशान थे। मेरे गौसे आजम ने दिल का राज जान लिया। गौसे आजम मिंबर से एक जीना नीचे उतरे सीढ़ी पर, और आपके हाथ में रुमाल था, अपने मुरीद के सर पे डाल दिया। गौसे आजम का पावर देखिए, मुरीद के सर पे रुमाल का डालना था। मुरीद कहते हैं कि अब मैं गौसे आजम की मजलिस में नहीं बल्कि एक जंगल में अपने आप को पाता हूँ, और नहर जारी है, नहर चल रही है, और कहते हैं वहीं पर दरख्त है। कहते हैं मुझे हाजत महसूस हुई, मैं वहीं पर हाजत के लिए बैठ गया और मैंने अपनी चाबी को एक दरख्त के ऊपर टांग दिया। कहते हैं जब मैं हाजत से फारिग हुआ तो मैंने सोचा लाओ वुजू कर लूं। कहते हैं मैंने वुजू किया, और वुजू करने के बाद मेरे दिल में ख्याल आया कि लाओ 2 रकत नमाज तहियतुल वुजू पढ़ लेता हूँ। जब नमाज पढ़ने का मैंने इरादा किया तो जो रुमाल गौसे आजम ने मेरे सर पे डाला था वो रुमाल मेरे सर से उतर गया। कहते रुमाल का हटना था कि मैं गौसे आजम की मजलिस में बैठा हुआ हूँ, मैं गौसे आजम का बात सुन रहा हूँ। कहते हैं जो तकरीर गौसे आजम कर रहे थे और जो जुमला आप उस वक्त इरशाद फरमा रहे थे, कहते हैं जब मैं वापस आया तो वही जुमला गौसे आजम फिर से इरशाद फरमा रहे थे। वक्त की रफ्तार को रोक दिया गौसे आजम ने, टाइम की रफ्तार को रोक दिया गौसे आजम ने। और मेरे गौस का वो पावर है कि मेरे गौस फरमाते ये चांद और सूरज तब तक नहीं निकलते जब तक अब्दुल कादिर से इजाजत नहीं ले लेते। फरमाते मेरे गौस ये वक्त की रफ्तार तब तक नहीं बढ़ती जब तक अब्दुल कादिर से इजाजत ना ले ले। मेरे गौस फरमाते हैं अरे ये महीना तब तक लागू नहीं होता जब तक अब्दुल कादिर से इजाजत ना ले ले। तभी तो आला हजरत पुकार के कहते हैं शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा, वरा पाना लका जिक्र कहे साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है तेरा बोल है बाला तेरा, तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। ये गौसे आजम है, ये
मजलिस की बात कर रहा हूँ मैं गौसे आजम की। गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हो के वो मुरीद कहते हैं, फिर मैं तकरीर सुन के घर गया और घर जाकर के जब मैंने ताला खोलने के लिए चाबी ढूंढी तो चाबी नहीं मिली। कहते हैं चाबी तो मैं उसी जंगल में भूल गया। वो भूले नहीं थे बल्कि जानबूझ के मेरे गौसे आजम ने छुड़वाई थी, ताकि इनको ये ना लगे कि मैं ख्वाब देख रहा था। ख्वाब में नहीं पहुंचाया मेरे गौसे आजम ने, बल्कि हकीकत में जंगल में गौसे आजम ने पहुंचा दिया था। ऐ प्यारे मुसलमानों, वो कहते हैं कि मैं जो तिजारत के लिए जाना पड़ा, 14 दिन पैदल चला। कहते हैं जब 14 दिन सफर करने के बाद, रात और दिन सफर किया, कहते हैं 14 दिन के बाद में मैं उसी जंगल में पहुंचा। मैंने कहा ये जंगल तो मेरा देखा हुआ लग रहा है। कहते हैं जब मैं जंगल में पहुंचा फिर मुझे याद आया कि इस जंगल में तो मुझे गौसे आजम ने पहुंचाया था सर पे रुमाल डाल करके। कहते हैं मैं दरख्त के पास आया अपनी चाबी ढूंढने के लिए। जब मैंने चाबी देखी तो चाबी लेकर के मैं जब वापस आया, कहते हैं मैं गौसे आजम से पूछना चाहता था। मेरे गौस ने फरमाया खबरदार, जब तक मैं हयात हूँ, जिंदा हूँ, ये बात किसी से आप नहीं कहोगे। मेरे विसाल के बाद जिससे चाहे उससे कह देना। मैं बताना ये चाह रहा हूँ, मेरे गौस का पावर ये है, मेरे गौस की शान ये है कि एक लम्हे में अपने मुरीद को वहां पहुंचा देते हैं जहां पैदल 14 दिन के रास्ते 14 दिन में पहुंचा जाता है। तो जब गौसे आजम का ये पावर है तो मदीने वाले मुस्तफा का पावर क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है उनके गुलामों की, सरदार का आलम क्या होगा। अंधेरे का नाजायज फायदा मत उठाना और आपसे जो जहाँ बैठा है वहीं बैठे रहे। ऐसा नहीं है कि साहब माशाल्लाह मौजू बहुत अच्छा है, तकरीर बहुत इस्लाही तकरीर हो रही है, वक्त की ज़रूरत है ऐसी तकरीरों के लिए, है नहीं। आप दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम, सलातुं व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात आप मेरी तरफ तवज्जो दीजिए, आवाज आ रही है आपको, सुने। गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु के ये मजलिस की शान है। ये गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु जब वाज कहते थे तो बड़े बड़े औलिया किराम गौसे आजम का वाज सुना करते थे। और गौसे आजम के दौर में एक बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं जिनका नाम है शेख मोहम्मद मगरिबी। गौसे आजम को शेख मशरिक कहा जाता था, शेख मशरिक, और उनको शेख मगरिब कहा जाता था। हजरात ये दो बुजुर्ग बहुत मशहूर थे उस वक्त बगदाद में, एक शेख मोहम्मद मगरिबी और एक मेरे गौसे आजम। हजरात शेख मोहम्मद मगरिबी का बयान है, आप तवज्जो दें, गौसे आजम के मकाम व मर्तबा देखें, गौसे आजम की शान देखें। आज जिस गौस की महफिल को आपने सजाया है, आज जिस गौस के नाम के जिक्र की महफिल को आपने सजाया है, वो गौस कितना पावर वाला है, वो गौस कितनी शान वाला है। शेख मोहम्मद मगरिबी कहते हैं कि वो आलम इस्तिगराक में पहुंचे। हजरात आलम इस्तिगराक में पहुंचने के बाद में अचानक से बेदार हुए और कहा कि हाँ हाँ मैंने आपका कदम अपनी गर्दन पे लिया। 3 मर्तबा कहा। हजरात मुरीदों ने कहा हुजूर बात समझ में नहीं आती, आपके मकामो मर्तबे का जवाब नहीं, आपकी शान का जवाब नहीं, आप ये तो बताइए कोई आवाज देने वाला नहीं था और आप कहते हैं हाँ हाँ मैंने आपका कदम अपनी गर्दन पे लिया। तो शेख मोहम्मद मगरिबी कहते हैं अभी अभी बगदाद की जामा मस्जिद से गौसे आजम ने ऐलान किया है कदमी हाज़िही अला रक़बते कुल्ले वलील्लाह, मेरा ये कदम हर अल्लाह के वली की गर्दन पे है। ऐ मेरे मुरीदों, मैंने तुम सबको गवाह बना करके उनके कदम को अपनी गर्दन पे ले लिया है। वो कहते हैं जब मैंने अपने उनके कदम को अपनी गर्दन पे लिया, जब मैंने अपनी गर्दन को झुकाया, कहते हैं मैंने क्या देखा हालत वजद में कि मदीने वाले मुस्तफ़ा जन्नत के दरवाजे पे खड़े हुए हैं और फरिश्ते
फरिश्तों को जन्नती जुब्बा दे करके कह रहे हैं फला ने मेरे लाडले के लिए गर्दन को झुकाया, ये जन्नती हुल्ला उसे पहना दो। फला वली ने मेरे लाडले के लिए गर्दन को झुका दिया है, ये जन्नती जुब्बा उसे पहना दो। फला ने मेरे लाडले के लिए गर्दन को झुकाया है, ये जन्नती हुल्ला उसे पहना दो। मेरा इमाम पुकार के कहता है तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्ने गौसुल वरा हज़रत अल्लामा मौलाना फुरकान मंजरी साहब किबला अज़मत गौसे आज़म। ये गौसे आजम है। आज तो सैटेलाइट का जमाना है, आज तो मीडिया का जमाना है, आज तो अखबार का जमाना है, आज तो मोबाइल का जमाना है। अरे आज तो बड़ा टेक्निकल दौर चल रहा है। आज तो आप यहाँ से फोन लगाएं, दुबई में अपने भाई से बात कर सकते हैं। आज आप यहाँ पर कॉल करें, सऊदी में अपने भाई से बात कर सकते हैं। कोई अमेरिका में फोन लगा करके बात कर लेता है। हजरात आज गौसे आजम के कॉल पे एतराज करने वालों को ये पैगाम दे दो कि गौसे आजम की आवाज पूरी दुनिया में कैसे पहुंच गई, कि गौसे आजम ने ये कहा कि मेरा ये कदम हर अल्लाह के वली की गर्दन पे है। तो आओ मैं आपको एक कुरान से सबूत दे दूं कि हर वली जो है वो नबी के नक्शे कदम पे होता है। कोई भी वली हो वो नबी के कोई ना कोई नबी के नक्शे कदम पे जरूर होता है। गौसे आजम कहते हैं कि मैं हर वली किसी ना किसी नबी के नक्शे कदम पे होता है, मैं मदीने वाले मुस्तफ़ा के नक्शे कदम पे हूँ। हजरात जब बात आ गई तो मैं आपको बता दूं, हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी जिनका मज़ार किछौछा की सरजमीन पे है, उन्होंने अपने एक मुरीद को भेजा किसके पास, हुजूर नजमुद्दीन कुबरा के पास में। कहा पता लगाओ मैं किस नबी के नक्शे कदम पे हूँ। जब वो गए तो उन्होंने आकर के बताया तो हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी बहुत ज्यादा खुश थे। मुरीदों ने पूछा हुजूर खुशी की वजह क्या है? कहा मुझे आज पता चल गया है कि मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पे हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम की शान ये थी जो नबी से मोजज़े निकलते हैं, जो वली उस नबी के नक्शे कदम पे होता है वो करामतें उस वली से सादिर होती हैं। बहुत गौर से सुनिएगा, अगर कोई अजीबो गरीब काम नबी कर दे तो उसे मोजज़ा कहते हैं और वली कर दे तो उसे करामत कहते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम से क्या मोजज़े सादिर हुए? आप अगर किसी अंधे के चेहरे पे हाथ फेर देते तो उसकी आंखें वापस आ जाती, किसी कोड़ी पे अपना हाथ फेर देते तो वो कोड़ी सेहतयाब हो जाता। हज़रात अगर आप किसी मुर्दे को ठोकर मार देते तो मुर्दा उठ करके खड़ा हो जाता। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के शान देख लीजिए और उनके रोजे पे जा करके देख लीजिए, वहां उनके दरबार की ये शान है कि उनके दरबार में कैसा भी आसेब ज़दा हो, कैसा भी जिन्न वाला हो, उसे ले जा करके किछौछा की सरजमीन पे मखदूम अशरफ सिमनानी के यहाँ पर जो चिराग जलता है उसके सामने बिठा दीजिए, बड़े से बड़ा जिन्न भागता हुआ नजर आएगा। ये उस दरबार की शान है। और कैसा भी मर्ज हो, कैसी भी बीमारी हो, मखदूम अशरफ सिमनानी के दरबार के सामने नीर शरीफ बह रहा है, उस नीर के अंदर गुस्ल कर ले, अल्लाह ताला बीमारियों से शिफा अता फरमा। तो गौसे आजम कहते हैं मैं मदीने वाले मुस्तफ़ा के नक्शे कदम पे हूँ। हजरात यही गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। लोग एतराज करते हैं उनकी आवाज़ पूरी दुनिया के वलियों के कानों में कैसे पहुँच गई। तो अब आओ सुनो, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब काबे को तामीर किया और जब काबा मुकम्मल तामीर हो गया तो अल्लाह ने फरमाया अज़्ज़िन फिन्नासि बिल हज, लोगों में अब हज का ऐलान कर दो। आप मकाम इब्राहीम पे खड़े हुए, उस पत्थर पे खड़े हुए, मकाम इब्राहीम जो हज करके आए हैं वो जानते हैं कि वहां पर 2 रकत नमाज पढ़ी जाती है। रब ने कुरान में फरमाया वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, इब्राहीम के खड़े होने की जगह को मुसल्ला बनाओ, यानी वहां खड़े हो के 2 रकत नमाज पढ़ो। काबे के बराबर में वो पत्थर रखा हुआ है जिसे मकाम इब्राहीम कहते हैं, और मकाम इब्राहीम वो पत्थर है जिस पे खड़े होकर के इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबे को तामीर किया है। और वो पत्थर ऐसी शान वाला है कि वो
وہ پتھر جو ہے وہ سندلی کا بھی کام کرتا تھا. جتنا اوپر کعبے کی تعمیر ہوتی جاتی وہ پتھر اوپر اٹھتا ہوا چلا جاتا. اور اس پتھر کی یہ شان تھی کہ اس پتھر پہ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان بنے ہوئے ہیں. اچھا ابراہیم علیہ السلام چلے تو بہت ہیں, بڑے پتھریلی وادیوں میں چلے لیکن پتھروں کا نشان نہیں بنا. آپ ریتیلی وادیوں میں چلے لیکن قدموں کا نشان نہیں بنا. اس پتھر پہ قدموں کا نشان کیسے پڑ گیا؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس پتھر پر قدموں کا نشان اس لیے پڑ گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پہ کھڑے ہو کر کے ایک دعا مانگی تھی, اے اللہ اس کعبے کے تحفے کو ہماری طرف سے قبول فرما لے اور آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ کی کو میری نسل میں عطا فرما دے. یہ دعا مانگی تھی. اس پتھر نے قدموں کے نشان کو جذب کر لیا. پتھر کے نشان کو اپنے پتھر نے قدموں کے نشان کو اپنے اندر جذب کر لیا. آج بھی ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان اس پتھر پہ موجود ہیں. جو حج کرنے جاتے ہیں وہ اس کا دیدار کرتے ہیں. حضرات تو یہی پتھر ہے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب لوگوں میں اعلان کر دو کہ اب کعبے کے طواف کے لیے لوگ آئیں. میں غوث کا مقام و مرتبہ قرآن سے دکھانا چاہتا ہوں. حضرات گرامی, حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پہ کھڑے ہوئے. پتھر بلند ہوتا چلا گیا, پہاڑ کے مثل ہو گیا پتھر. ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا, مولا میری آواز کہاں تک پہنچ جائے گی؟ ان جنگلوں میں پہنچ جائے گی, یہ مکے کے گرد و نواح میں پہنچ جائے گی, پوری دنیا میں کیسے پہنچ جائے گی؟ تو آواز آتی ہے, ابراہیم آواز لگانا تیرا کام ہے اور پوری دنیا میں پہنچا دینا پروردگار عالم کا کام ہے. ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پہ ہوتا ہے. حضرات گرامی, اب بتانا مقصد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو اللہ نے پوری دنیا میں پہنچا دیا. جو باپ کی صلبوں میں تھے وہ باپ کی صلبوں سے آواز لگا رہے تھے, لبیک اللہم لبیک. جو ماں کے شکموں میں تھے وہ ماں کے شکموں سے آواز لگا رہے تھے, لبیک اللہم لبیک. اور جو ابھی تک دنیا میں نہیں آئے تھے وہ آواز لگا رہے تھے, لبیک اللہم لبیک. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو تمام روحوں تک پہنچا دیا. مفسرین کرام فرماتے ہیں, جس نے ایک مرتبہ لبیک کہا وہ ایک مرتبہ حج کرنے جائے گا, جس نے 2 مرتبہ لبیک کہا وہ 2 مرتبہ حج کرنے جائے گا, جس نے 3 مرتبہ لبیک کہا وہ 3 مرتبہ حج کرنے کے لیے جائے گا. بتانا مقصد یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو اللہ تمام روحوں تک پہنچا سکتا ہے تو اے پیارے مسلمانوں, تو غوث اعظم تو ابراہیم علیہ السلام کے غلام ہیں. غوث اعظم کی آواز کو اللہ نے پوری دنیا میں پہنچا دیا. اے پیارے مسلمانوں, بتانا مقصد یہ ہے کہ جب غوث اعظم نے یہ اعلان کیا میرا یہ قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پہ ہے, تو باپ کی صلبوں میں جو اولیاء کرام تھے وہ وہیں سے ادب کے لیے گردن جھکا دی, اور جو ماں کے شکموں میں تھے وہ وہیں سے ادب کرنے لگے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے, سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا, سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. اور تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے, جب پڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. یہ غوث اعظم ہے. اب آخری بات سن لو, میرے غوث فرماتے ہیں, مریدی لا تخف اللہ ربی عطانی رفعتا نلت المنالی. اے میرے مرید مت ڈر, اللہ میرا رب ہے. مرید کے معنی آتے ہیں محبت کرنے والا. کیا آتے ہیں مرید کے معنی؟ محبت کرنے والا. اے میرے مرید مت ڈر, اے مجھ سے محبت کرنے والے مت ڈر, اللہ میرا رب ہے, اللہ میرا رب ہے. اے پیارے مسلمانوں, میں نے عالم تصور میں عرض کیا, میرے غوث ہم کہاں نہ ڈریں. اے میرے غوث, اگر ہم اپنے گاؤں میں نہ ڈریں یا اپنے قصبے اور تحصیل میں نہ ڈریں, آج ہمارے یہاں کا طریقہ یہ ہے, آج ہمارے یہاں کا اصول یہ ہے,
आज हमारे यहाँ का रिवाज ये है कि अगर प्रधान जी कह दे मत डर तो मतलब है गांव में मत डर, अगर चेयरमैन कह दे मत डर तो मतलब है कस्बे और तहसील में मत डर, अगर विधायक कहे मत डर तो मतलब है जिले में मत डर, अगर सीएम कहे मत डर तो मतलब है सूबे में मत डर, अगर पीएम कह दे मत डर तो मतलब है मुल्क में मत डर। एक गांव वाला दूसरे गांव वाले से तो डर सकता है, एक तहसील वाला दूसरी तहसील वाले से तो डर सकता है, एक जिले वाला दूसरे जिले वाले से तो डर सकता है, एक मुल्क वाला दूसरे मुल्क वाले से तो डर सकता है, क्योंकि प्रधान की गांव में चलती है, चेयरमैन की कस्बे और तहसील में चलती है, विधायक की जिले में चलती है, सीएम की सूबे में चलती है, पीएम की मुल्क में चलती है। ऐ मेरे गौसे आजम, आप फरमाते हो मुझसे मोहब्बत करने वाले मत डर, हम कहाँ ना डरे? क्या अपने गांव में ना डरे? क्या कस्बे में ना डरे? क्या तहसील में ना डरे? क्या जिले में ना डरे? क्या अपने सूबे में ना डरे? कहाँ ना डरे? तो गौसे आजम की बारगाह से जवाब मिलता है, तुबूली फिस समाई वल अर्द दुक्कत, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले तुझे डरने की जरूरत नहीं है। तूने जिस गौस का दामन पकड़ा है उसकी बुलंदी के झंडे आसमानों पर भी लहरा रहे हैं और जमीन पर भी लहरा रहे हैं। ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले तुझे न जमीन के ऊपर डरने की जरूरत है न जमीन के नीचे डरने की जरूरत है। जमील कादरी पुकार के कहते हैं, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। हमारी लाज किसके हाथ है बगदाद वाले के, मुसीबत टाल देना काम किसका गौसे आजम का। और फरिश्तों रोकते क्यों हो हमें जन्नत में जाने से, ये देखो हाथ में दामन है किसका गौसे आजम का। मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आजम। गौसे आजम है। मेरे गौस का मकाम व मर्तबा देखो, मेरे गौस की शान देखो। मेरे गौस फरमाते मैं वहां हूं जहां सूरज निकलता है और मुझसे मोहब्बत करने वाला वहां हो जहां सूरज डूबता है। अब्दुल कादिर को मदद के लिए पुकारता है तो अब्दुल कादिर उसकी मदद को पहुंच जाता है। अब सुने गौसे आजम की शान, गौसे आजम का मकाम व मर्तबा, आप तवज्जो मेरी तरफ दीजिए। गौसे आजम की शान देखें। गौसे आजम से मोहब्बत करने वाले को सिला जरूर मिलता है। और मेरे गौस ने फरमाया है कि मैंने जहन्नम के दरोगा से पूछा, जहन्नम के दरोगा से जिनका नाम मालिक है, ऐ मालिक क्या मेरा चाहने वाला भी जहन्नम में है? क्या मुझसे मोहब्बत करने वाला भी जहन्नम में है? तो जहन्नम के दरोगा ने कहा, अब्दुल कादिर तुमसे मोहब्बत करने वाला तुम्हारा सच्चा आशिक जहन्नम में नहीं है। मेरे गौस फरमाते मेरे चाहने वाले को शेर ने पकड़ लिया हो और अभी शेर ने जबड़े बंद ना किए हो और वो या गौस अल मदद कह दे। मेरे गौस फरमाते मुझे इतना पावर अल्लाह ने दिया है कि मैं शेर के जबड़े से निकाल लाऊं। मेरे गौस फरमाते मैं वहां हूं जहां सूरज डूबता है, मुझसे मोहब्बत करने वाला वहां हूं जहां सूरज निकलता है। उसका सतर खुल जाता है तो अब्दुल कादिर उसे अपने हाथों से ढांप देता है। मेरे गौस फरमाते मैं अपने चाहने वालों की मदद के लिए पहुंच जाता हूं। अब आप कहोगे मौलाना कोई सबूत है तुम्हारे पास, तो आओ मैं एक आशिक का जिक्र कर दूं। वाकया आप सुनते रहते हो लेकिन सुनते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और सुनो एक वाकया मैं आपको सुनाता हूं। एक ऐसा दीवाना था गौसे आजम का, एक ऐसा आशिक था गौसे आजम का। रायपुर वालों तुमने मेरे गौस के नाम की महफिल को सजाया, तुमने मेरे गौस के नाम के जिक्र की महफिल को सजाया है। आओ जरा देखो गौसे आजम क्या इनाम देते हैं, क्या गौसे आजम की बारगाह से सिला मिलता है। आओ देखो एक आशिक था, बड़ा चाहने वाला था गौसे आजम का, बड़ी मोहब्बत करता था गौसे आजम से। और जब जब 11वीं शरीफ का महीना आता और जब जब 11 तारीख आती तो अपने घर पे गौसे आजम के नाम की महफिल को सजाता। उसके घर में लंगर का इंतजाम होता था। कुर्ब जवार के फकीरों को पता था कि आज इस दिन यूसुफ मिस्री के यहाँ पर जाकर के दावत खानी है, यूसुफ मिस्री के यहाँ पर लंगर चल रहा होगा गौसे आजम के नाम का। चलो गौसे आजम के नाम का लंगर खाएंगे। हजरात एक दिन ऐसा हुआ कि उस शख्स की तबीयत खराब हो गई, बीमार पड़ गया। तमाम डॉक्टरों को घर वालों ने दिखा दिया, तमाम
तबीबों को घर वालों ने दिखा दिया, लेकिन उसकी तबीयत में कोई सुधार पैदा नहीं हुआ। एक तबीब ने कहा अब इनको घर ले जाइए, अब इन्हें जो भी चीज मांगे इन्हें खिलाइए, अब ये ज्यादा दिन के मेहमान नहीं हैं। घर वाले उसको घर लेकर के आए, आंखों में आंसू थे औलाद की कि बाप का साया सर से उठने वाला है। बीबी रो रही थी कि मेरे शौहर का साया सर से उठने वाला है। उसने आंखें खोल के देखा, घर वाले रो रहे हैं। बोला रोते क्यों हो? कहा कि आप चले जाएंगे, आपके गम में रो रहे हैं। तो उस यूसुफ मिस्री ने कहा था, ऐ मेरे बेटो, ऐ मेरी बीवी सुन, मैं दुनिया से चला जाऊं तो क्या हुआ, लेकिन एक वसीयत करके मैं तुमसे जा रहा हूं कि मैं ये वसीयत तुमसे करके जा रहा हूं कि जो गौसे आजम के नाम की महफिल को मैंने सजाया है, जो गौसे आजम के जिक्र की महफिल को मैं अपने घर पे सजाता आया हूं, जो लंगर मेरे घर पे गौसे आजम का चलता आया है, वो लंगर कभी खत्म ना होने पाए, वो गौस की महफिल कभी भी बंद ना होने पाए। उस घर वालों ने कहा ये तरीका हम कायम रखेंगे। और यूसुफ मिस्री ने कहा अगर मेरा इंतकाल उसी दिन हो जाए तो सुनो, मेरे इंतकाल की खबर किसी को मत देना, किसी को मत बताना कि मेरा इंतकाल हो गया है। लोग मेरी मोहब्बत में आते हैं मेरे घर पे लंगर खाने के लिए, मेरे घर पे आते हैं लोग गौस का जिक्र सुनने के लिए, मेरी मोहब्बत में खाना पीना छोड़ देंगे। यूसुफ मिस्री कहता है मेरा इंतकाल हो जाए तो किसी को बताना नहीं, मेरे गौस का लंगर शान से खिलाना, मेरे गौस के नाम की महफिल को जिक्र, गौसे आजम के जिक्र की महफिल को शान से सजाना। हज़रात गिरामी, यूसुफ मिस्री का इंतकाल उसी दिन हुआ जिस दिन मेरे गौस की महफिल सजी हुई थी, उसी दिन हुआ जिस दिन गरीब और मिस्कीन लंगर पे खाना खा रहे थे। अल्लाह अकबर। घर वालों ने यूसुफ मिस्री का जनाजा अंदर कमरे में ले जा करके रख दिया, ऊपर से एक कपड़ा डाल दिया। मेहमान आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं। खाना तनावुल करने वालों में एक फकीर भी बैठा हुआ था, गुदड़ी पहने हुए। सब खाना खा रहे थे लेकिन वो खाने को हाथ नहीं लगाए हुए था। घर वालों ने कहा खाना खा लीजिए। उस फकीर ने एक जिद पकड़ ली, बोले खाना खाऊंगा तो यूसुफ मिस्री के साथ में खाऊंगा, खाना खाऊंगा तो घर वाले के साथ में खाऊंगा। घर वालों ने कहा आप खाना तनावुल कर लीजिए। बेटे कहते हैं खाना खा लीजिए, खानदान वाले कहते हैं खाना खा लीजिए। यूसुफ मिस्री के लिए लोग कहते हैं कि अब आप उनको मत याद कीजिए। फकीर ने जिद पकड़ ली कि मैं खाना खाऊंगा तो यूसुफ मिस्री के साथ खाऊंगा। मत पूछ इन फरका पोशों को इरादत हो तो देख इनको, यते बैजा लिए फिरते हैं अपनी आस्तीनों में। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहा देख रहा है। दीवाने को तहकीर की नजरों से ना देखो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। लोग समझ रहे थे कि ये दीवाना है जो खाना नहीं खा रहा है, लोग समझ रहे थे कि ये दीवाना है जो खाने को हाथ नहीं लगा रहा है। उन्हें क्या पता ये आने वाला कौन है। जिद पकड़ गया फकीर के खाना खाऊंगा तो यूसुफ मिस्री के साथ में खाऊंगा। लोगों ने देखा कि और लोग भी इसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं, इसलिए एक बेटा हाथ पकड़ करके घर के अंदर लेकर के गया और फकीर से कहता है आप जो है जिस यूसुफ मिस्री की मोहब्बत में यहाँ पर आए हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। बेटे ने आंखों से आंसू पोंछ के कहा कि अब हमारे बाप इस दुनिया में नहीं रहे। फकीर से कहा अब तो खाना खा लीजिए। फकीर ने कहा खाना खाऊंगा तो उसी के साथ में खाऊंगा, यूसुफ मिस्री के साथ में। अल्लाह अकबर। बेटे ने कपड़ा हटा के चेहरे से दिखाया, ये देखो यूसुफ मिस्री का इंतकाल हो चुका है, ये देखो यूसुफ मिस्री अब इस दुनिया में नहीं है। ऐ मेरे गौस के नाम की महफिल सजाने वालों, ऐ मेरे गौस के नाम का जिक्र सजाने वालों, ऐ मेरे गौस के नाम की महफिल में आने वालों, मेरे गौस की शान तो देखो, मेरे गौस का मकाम और मर्तबा तो देखो। बेटे ने कहा यूसुफ मिस्री का इंतकाल हो चुका है, अब चल कर के खाना खा लीजिए। फकीर कहता है खाना खाऊंगा तो इसी यूसुफ मिस्री के साथ खाऊंगा। दरवाजा जब अंदर जा करके सरहाने की तरफ खड़े हो करके फकीर ने यूसुफ मिस्री के कान में एक बात कही, ये तेरी कैसी मेहमान नवाजी है कि हमें तूने दावत में बुलाया और खुद आराम से सो गया। उठ जा अल्लाह का नाम लेकर के। इतना कहना था फकीर का कि यूसुफ मिस्री चारपाई पे उठ करके बैठ जाता है। अब एक भाई भी खामोश नहीं रहेगा। यूसुफ मिस्री उठ करके बैठ गया, कदमों पे गिर के कहता है आप कौन है जो मेरी मदद कर रहे हैं, आप कौन है जो मेरे काम आ रहे हैं। औलाद ने अपने बाप को
को जिंदा देखा, बीबी ने अपने शौहर को जिंदा देखा, खानदान वालों ने अपने अजीज को जिंदा देखा, तो फकीर के कदमों पे यूसुफ मिस्री ने गिर के कहा, आप अपना नाम तो बता दीजिए। तो आने वाले फकीर ने कहा था, अरे जिस गौस के नाम की महफिल को तूने सजाया है वो बगदाद का गौसे आजम मैं ही तो हूँ, वो अब्दुल कादिर जिलानी मैं ही तो हूँ। ये अदाए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, ये अदाए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वही आ गए मदद को मैंने जब जहां पुकारा। सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा, मेरा खाली कांसा भर दो, मैं फकीर हूँ तुम्हारा, और ये तेरा करम है या गौस जो बना लिया है अपना, कहाँ मुझसे ये कमीना, कहाँ सिलसिला तुम्हारा। सुभान अल्लाह, सुभान गौसे आजम के नाम की महफिल है, ये गौसे आजम के जिक्र की महफिल है। हजरात, गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के नाम की महफिल को जिसने सजाया, अल्लाह ताला ने उसके घर को खैर बरकत से भर दिया। हुजूर हाफिज मिल्लत जिनका मज़ार मुबारकपुर अशरफिया मदरसे के अंदर है, उनके पास एक शख्स ने आकर के कहा, बहुत गरीब हूँ, ये नुस्खा लिख लो, आखिरी बात बता रहा हूँ, मैं ख़त्म करने जा रहा हूँ, ये नुस्खे पे अमल कर लेना। मेरी माँ बहनें बैठी, बहुत रात के 2 बज रहे हैं, काफ़ी वक्त हो गया, सुनते हुए ये नुस्खा ले जाइएगा। उनके पास आके एक शख्स ने कहा कि हुजूर बहुत गरीब हूँ, घर में फाके हो जाते हैं, बरकत नहीं हो रही है। तो आपने फरमाया कि हर महीने की 11 तारीख को गौसे आजम के नाम की न्याज कराया, जो तुझसे हो जाए, कुछ भी ना हो तो पानी रख के फातिहा पढ़ के इशाले सवाब कर दे, फिर मेरे पास आना। हजरात, तारीख बताती है कि वो कई महीने के बाद वापस आया तो बहुत सा नजराना लेके आया। फरमाया आपने हाफिज मिल्लत ने कि ये क्या है? कहा हुजूर आपने जो बताया था कि मेरे गौस के नाम की हर महीने की 11 तारीख को फातिहा दिलाना, जब से मैंने इस पे अमल किया है अल्लाह ने मेरे घर को बरकत से भर दिया, घर को बरकत से भर दिया है। हजरात, वो बताया जाता है कि उस साल रमजान में जो ज़कात निकली थी तो सबसे ज्यादा उसी की ज़कात मदरसे के अंदर आई थी। इतना गरीब गौसे आजम ने इतना उसे दे दिया, इतना उसे दे दिया कि उसके घर बरकत से भर गया। पाकिस्तान के अंदर एक किसान घी वाला है, वो हर साल 11वीं शरीफ के महीने में ऐसा लंगर खिलाता है, करोड़ों रुपये गौसे आजम के नाम पे खर्च करता है, करोड़ों रुपये। वो कहता है जब से मैंने गौस के नाम का लंगर बांटा है, जब से गौस के नाम का लंगर खिलाया है, अल्लाह ने मेरे घर को बरकत से भर दिया है। मेरे गौस ने इतनी दी है दौलत मुझे कि शुमार भी नहीं है। वही रमजान के महीने में इशा की नमाज यानी तरावी के बाद में सहरी तक बेहतरीन खाने का इंतजाम करता है ताकि लोग दिन में रोजा रखें। हजरात, वो कहता है जब से मैंने ये तरीका अपनाया है अल्लाह ताला ने मेरे घर को बरकत से भर दिया है। तो मेरे गौस के नाम पे खर्च करने से कम नहीं होता है, अल्लाह ताला और उसमें बरकत दे देता है। वली के दर से दिलों को सुरूर मिलता है, वली के कुर्ब से कुर्बे हुजूर मिलता है। वली के दर पे दिलों को निसार करो, वली से इश्क का बदला जरूर मिलता है, वली से इश्क का बदला जरूर मिलता है। ये गौसे आजम है। हजरात, अब एक बात सुन ले, नसीहत की बात है और उस पर अमल करें। एक मुरीद ने आके कहा था हुजूर मेरे घर में बरकत नहीं होती है, कमाने वाले बहुत हैं, पैसा आता है इधर आता है उधर चला जाता है, इधर आता है उधर चला जाता है। मेरे गौस ने फरमाया जा अपने दरवाजे पे एक पर्दा टांग लेना। वो अपने दरवाजे पे एक पर्दा टांग लेता है, 1 महीने के बाद आता है बहुत सा नजराना लेकर के, हुजूर बड़ी बरकत हो रही मेरे घर में। आपने फरमाया, फिर कहा ये नजराना कबूल कर लीजिए। आपने फरमाया इसे गरीबों में बांट दे। वो कहता है हुजूर बांट तो दूंगा, लेकिन ये बताइए कि उस पर्दे में ऐसा कौन सा कमाल था कि जिसकी वजह से मेरे घर में बरकत हो रही थी। तो मेरे गौस ने फरमाया कि तेरा घर मेन रास्ते पे था, तेरे घर के सामने से लोग आते थे जाते थे, आते थे जाते थे, उन्हीं गुजरने वालों में बेनमाजी भी गुजरा करते थे। मेरे गौस ने फरमाया बेनमाजी की नज़र जब तेरे घर के दरवाजे पे पड़ जाती थी तो अल्लाह ताला ने उसकी नहूसत की वजह से तेरे घर की बरकत को ख़त्म कर दिया। अब मुझे बताओ रायपुर वालों, सिर्फ बेनमाजी की नज़र दरवाजे पे पड़ जाए तो अल्लाह उस घर की बरकतें ख़त्म कर दे, और जिस घर में पूरी
फैमिली बेनमाजी हो उस घर में बरकत कहाँ से? जिस घर में सूरज की लाइट सुबह को उठाए उस घर में बरकत कहाँ से होगी? इसलिए नमाज की पाबंदी करो, अल्लाह बरकत घर में नाजिल फरमाएगा। क्योंकि एक दिन मेरे आका हजरत फातिमा के घर पे तशरीफ लाए, बराबर में कमरा था हजरत फातिमा का मेरे आका के हुजरा मुबारक से। तो फजर के बाद थोड़ी देर के लिए लेट गई हजरत फातिमा, तो नबी ने पैर का अंगूठा पकड़ करके हिलाया, इरशाद फरमाया, फातिमा फजर की नमाज के बाद ना सोया करो, इस वक्त अल्लाह ताला रोज़ी तकसीम करवा देगा। फजर की नमाज के बाद रोज़ी तकसीम होती है। अब मुझे बताओ, जो फैमिली दिन के 8-9 बजे सो कर के उठती हो, जिसे सूरज की लाइट उठाती हो, उस घर में बरकत कहाँ से होगी? इसलिए ऐ प्यारे मुसलमानों, अपनी ज़िंदगी को संवारो और मस्जिदों को आबाद करो। मस्जिदों के अंदर जा कर के अपने रब की इबादत करो, अपने रब को याद करो। इसीलिए तुम्हें पैदा किया अल्लाह ने। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह फरमाता है, मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। आज मस्जिदें वीरान हैं और देखें सिनेमा हॉल आबाद हैं। आज मदरसे वीरान हैं और देखो टिकटॉक को कैसे आबाद कर दिया है, मोबाइलों को कैसे आबाद कर दिया है। इसलिए अपनी ज़िंदगी संवारिए, दिलशाद कीजिए, लम्हात ज़िंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन ज़रूर आता है, ये हुस्न फ़ानी है लेकिन गुरूर आता है। ये हुस्न फ़ानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। जिस्म फ़ानी है, सजाने की ज़रूरत क्या है? हुस्न दुनिया को दिखाने की ज़रूरत क्या है? ऐसे आमाल करो कि रूह से खुशबू आए, इत्र कपड़ों पे लगाने की ज़रूरत क्या है? अल्लाह पे ज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। दिलों को चैन मिलता है तो अल्लाह के ज़िक्र से मिलता है। दिलों को आराम मिलता है तो अल्लाह के ज़िक्र से मिलता है। गौसे आज़म ने अल्लाह का ज़िक्र किया, अल्लाह के ज़िक्र को किया, अल्लाह ताला ने गौसे आज़म का नाम पूरी दुनिया में पहुंचा दिया। न दौलत से, न दुनिया से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है, खुदा को याद करने से। जहाँ से मैंने तकरीर शुरू की वहीं पर ला कर के मैंने ख़त्म कर दी। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मेरे कुछ अर्ज़ करने में सब कते लिसानी की वजह से या तकाज़ाए बशरियत कोई गलती हो गई हो, मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन व अतूबु इलैह।